क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जो मरने के बाद भी जिंदा हो? एक ऐसा श्राप जो कभी खत्म नहीं होता और जो भी उस महल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आज की कहानी है एक श्रापित राजा की जिसकी आंखें आज भी अंधेरे में चमकती हैं। इसे सब्सक्राइब, फॉलो एवं शेयर करें। आगे की कहानी। कहते हैं उस वीरान महल से आज भी आधी रात को चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो खुद एक डरावनी कहानी बन जाता है। बहुत समय पहले एक घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे राज्य में एक राजा रहता था, राजा विक्रम सिंह। वो जितना शक्तिशाली था उतना ही निर्दयी भी। उसके राज्य में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे। जो भी उसके खिलाफ जाता उसे भयानक सजा मिलती। लेकिन राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। वो साधु साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो सीधे महल पहुंचा और राजा से मिलने की जिद करने लगा। सैनिकों ने रोका पर साधु हंस पड़ा। मुझे रोकोगे? अपने राजा को कहो उसका अंत पास है। ये बात जब राजा तक पहुंची तो वो क्रोधित हो उठा। उसने साधु को दरबार में बुलवाया। तू कौन है जो मुझे धमकी देता है? राजा गरजा। साधु शांत स्वर में बोला, मैं कोई नहीं, लेकिन तेरे पापों का हिसाब लेने आया हूं। राजा हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं ही भगवान हूं इस राज्य का। साधु की आंखें लाल हो गईं। यही तेरा सबसे बड़ा पाप है। आज से तू जिंदा होकर भी मौत से बदतर जिंदगी जिएगा। इतना कहकर साधु ने अपना हाथ उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक दरबार में अंधेरा छा गया। तेज हवा चलने लगी और राजा की चीख गूंज उठी। जब सब शांत हुआ तो साधु गायब था और राजा बदल चुका था। धीरे धीरे राजा के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी आंखें काली हो गईं, चेहरा डरावना हो गया और रात होते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। महल के सेवक डर के मारे भागने लगे। रात में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो। एक दिन रानी ने देखा कि राजा आधी रात को उठकर आईने के सामने खड़ा था और आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस दिखाई दे रहा था। रानी चीख उठी। राजा ने धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं बची थी। कुछ ही दिनों में पूरा राज्य उजड़ने लगा। लोग कहते थे कि रात को महल से चीखें आती हैं और जो भी पास जाता वो कभी वापस नहीं आता। गांव वाले कहते कि राजा अब इंसान नहीं रहा, वो एक श्रापित आत्मा बन चुका है। धीरे धीरे पूरा राज्य वीरान हो गया। कई साल बीत गए। एक दिन कुछ यात्री उस पुराने महल के पास पहुंचे। वे बहादुर थे और उन्होंने सुना था कि वहां खजाना छुपा है। एक ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, डरने की क्या बात है? दूसरा बोला, लोग कहते हैं यहां कोई आत्मा रहती है। लेकिन लालच ने डर को हरा दिया। वे महल के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर पूरा महल अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक किसी के रोने की आवाज आई, बचाओ, मुझे इस श्राप से बचाओ। यात्रियों ने आवाज का पीछा किया और एक कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना सिंहासन था और उस पर बैठा था राजा विक्रम सिंह। लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें खून से भरी थीं और शरीर आधा कंकाल बन चुका था। राजा धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, तुम मुझे आजाद कर सकते हो। एक यात्री डरते हुए बोला, कैसे? राजा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। मेरी जगह ले लो। इतना सुनते ही अचानक पूरा कमरा हिलने लगा और अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो महल के दरवाजे खुले थे। अंदर कोई नहीं था सिवाय एक चीज के। सिंहासन पर अब एक नया राजा बैठा था और वो वही यात्री था जिसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अहंकार और अत्याचार का अंत हमेशा भयानक होता है।
और कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते, वे बस अपना शिकार बदलते रहते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करें। आपका एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है।